राजधानी भोपाल में पश्चिम मध्य रेलवे कर्मचारी परिषद संबद्ध भारतीय रेलवे मजदूर संघ एवं भारतीय मजदूर संघ बीएमएस द्वारा वर्किंग कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। हमारे संवाददाता को प्रचार के दौरान प्रांतीय कोषाध्यक्ष राहुल राज रोहित ने हमें बताया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले रेलवे कर्मचारी यूनियन के चुनाव में मजदूरों के कई अहम मुद्दे हैं, जैसे ओपीएस लागू करवाना, सभी नई भर्तियां केवल ट्रैक मेंटेनेंस में, हॉटशिप अलाउंस सभी कैटेगरीज को एवं 8वें वेतन आयोग का गठन करवाने में हमारी प्रथम प्राथमिकता रहेगी। राहुल राज रोहित ने समस्त रेलवे के कर्मचारियों से आह्वान किया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले यूनियन के चुनाव में अपना बहुमूल्य मत देकर पीएमआरकेपी को भारी मतों से विजय बनाएं। राहुल राज रोहित ने कहा, अब की बार परिवर्तन का मंत्र पढ़ें, एनपीएस यूपीएस के दलालों का अंत करें। आनंद त्रिवेदी, मनीष शुक्ला, नवीन पर्दे समस्त रेलवे कर्मचारियों से आह्वान किया कि 4, 5 और 6 दिसंबर को होने वाले चुनाव में चक्र मुट्ठी बाली के निशान पर अपना बहुमूल्य मत देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। भारत माता की जय। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। देश के हित में करेंगे काम चलेंगे पूरे दाम। राष्ट्रभक्त मजदूरों एक हो, एक हो। देशभक्त मजदूरों एक हो, एक हो। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। बीएमएस की क्या पहचान? त्याग, तपस्या और बलिदान। पीएमआरकेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएमआरकेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुट्ठी बाली चक्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुट्ठी बाली चक्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एससी एसटी एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ओबीसी एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आरकेटीए जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेन कंट्रोलर एसोसिएशन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऑल इंडिया रेलवे इंजीनियरिंग फेडरेशन जिंदाबाद। जिंदाबाद। मैं राहुल राज रोहित, जोनल कोषाध्यक्ष पश्चिम मध्य कर्मचारी परिषद। आगामी चुनाव 4-5 दिसंबर को होने वाले हैं अपने रेलवे के अंदर मान्यता को लेकर। मान्यता का चुनाव जो कि हर 6 साल में रेलवे के अंदर होता है। सर्वप्रथम मान्यता का चुनाव 2007 में भारतीय रेल के अंदर हुआ था, उसके बाद 2013 में भारतीय रेल के अंदर हुआ। इस हिसाब से 2019 में भारतीय रेल के अंदर मान्यता का चुनाव होना था, लेकिन दोनों मान्यता प्राप्त यूनियनों ने मिलकर साठगांठ करके इस चुनाव को लगातार देरी करते रहे। आज जाकर 11 साल बाद दोनों संगठनों का नाम क्या है? दोनों संगठन हमारे जो AIRF और NFIR है, राष्ट्रीय स्तर के संगठन, और अपने WCR के अंदर है WCR-MS और WCR-E। यही नहीं है कि लोकतंत्र व्यवस्था रेलवे के अंदर स्थापित हो। लोकतंत्र व्यवस्था से डरते हैं क्योंकि दोनों संगठनों से हमारे कर्मचारी नाराज हैं। जो हमारे पूरे रेलवे के कर्मचारी हैं, दोनों संगठन उनकी मांगों को कभी पूरी नहीं कर पाई है। अलग अलग कैडर जो हमारे रेलवे के अंदर है, हर एक कैडर की अलग अलग समस्याएं हैं, अलग अलग मांग है, लेकिन दोनों यूनियन उनको सिर्फ और सिर्फ झांसे में रखकर इतने दिनों से उनसे सिर्फ चंदा वसूली का, अवैध चंदा वसूली का कार्य कर रही है और किसी भी कैडर की समस्या को दूर करने का काम नहीं कर रही। मुख्य बिंदु है हमारी मांग जो है, जो सभी कैडरों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम हमारी भारतीय रेलवे मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ और पश्चिम मध्य कर्मचारी परिषद की प्रमुख मांगों में से एक मांग है। अगर आप लोग जानते हो 2004 में एनपीएस पे साइन हुआ। जब एनपीएस पे साइन हुआ, सरकार ने दोनों संगठन, मान्यता प्राप्त संगठन NFI और AIRF को वहाँ पे बुलाया था और दोनों संगठन ने जब उस पर साइन किया और दोनों संगठन ने जब अपनी सहमति दी, उसके बाद एनपीएस लागू हुआ। 2004 के बाद उन्होंने उस समय तो ये कह दिया कि ठीक है, अभी तो सब हम पुराने कर्मचारी, जब नए आएंगे तो नए भुगतेंगे। आज की डेट में 80% कर्मचारी हमारे भारतीय रेल के अंदर नए लड़के हैं जो 2004 के बाद की नियुक्ति वाले हैं। अब उन सब कर्मचारियों के बीच एक मुद्दा फैला कि हमें तो ओल्ड पेंशन नहीं मिल पाएगा, हमें पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी। जब उनको पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाएगी तो उन्होंने मांग रखी कि हमें ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। तो अब भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने उन लोगों की मांग को लेकर राष्ट्रीय स्तर पे इसकी आंदोलन की। अभी लास्ट 22 नवंबर 2023 को भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर भारतीय रेलवे मजदूर संघ ने पूरे राष्ट्रीय स्तर की एक आंदोलन जंतर मंतर पे किया था। जब निर्मला सीतारमण जी, जो हमारी माननीय वित्त मंत्री, उन्होंने हम लोगों को वहाँ पे बुलाया भी था और उनसे इस बात पर सहमति हुई थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों यूनियन जो 20 साल से लगातार कर्मचारियों से अवैध चंदा वसूली कर रही है, उन्होंने अभी सरकार के दबाव में आकर यूपीएस पे साइन कर दिया।
ये यूपीएस हमें कतई मंजूर नहीं। लेकिन दोनों संगठन वहाँ से अब भी पिछले महीने साइन करके आए हैं और साइन करने के बाद बाहर आके कहते हैं कि हमें ओपीएस से कम मंजूर नहीं। पिछले महीने जब वो साइन करने गए थे तभी उनको ये बात समझनी चाहिए थी कि भाई अब कर्मचारियों के साथ धोखाधड़ी नहीं करना है। कर्मचारियों की ओपीएस मांग है तो ओपीएस की मांग पे ही साइन करना है, नहीं तो अगर सरकार दबाव दे रही है तो हमें उसका विरोध करना है। लेकिन दोनों कर्मचारियों, दोनों संगठनों के सरकार ने पूछ पकड़ के रखी हुई, दोनों की पूछ दबाई हुई है और जहां चाहती है वहां साइन करवाती है, चाहे ओपीएस पे हो, ठेकेदारी प्रथा पे हो, प्राइवेटाइजेशन पे हो, कायाकल्प समिति पे हो, हर चीज पे साइन लगातार दोनों संगठनों के नेताओं से करवाई जा रही है। हम वोटर से अपील करने का जो सबसे बड़ा कारण है, अभी आपने देखा होगा कि RKTA कर्मचारी संगठन जो हमने को समर्थन दिया, रेलवे कर्मचारी ट्रेडमेंट एसोसिएशन ने जो हमको समर्थन दिया, उस समर्थन का प्रभाव देखें अभी उनके पूरे नेता जो उनके पदाधिकारीगण थे वो अभी रेल मंत्री के पास गए थे मिलने के लिए BRMS के माध्यम से, और उनकी जो सबसे बड़ी एक मांग है LDC ओपन टू ऑल की मांग। LDC ओपन टू ऑल की मांग अभी पिछले महीने जाके, जिस पे दोनों संगठन ने क्लियर मना कर दिया था कि हम LDC ओपन टू ऑल नहीं करवा पाएंगे, LDC ओपन टू ऑल संभव नहीं है। जिस चीज़ को उन्होंने बता दिया था कि संभव नहीं है, आज भारतीय रेलवे मजदूर संघ के प्रयास से और RKTA के प्रयास से कल ही उसकी कमेटी गठित की गई है कि जो हमारे ट्रक मेंटेनर भाई हैं उनके लिए भी LDC ओपन टू ऑल जो विभागीय परीक्षा होती है वो सबके लिए एक बराबर तरीके से किया जाएगा। मैं कर्मचारियों से, सभी कर्मचारियों से अनुरोध करता हूं, जैसे हमने एक कैडर की जो सबसे बड़ी समस्या थी उसको दूर किया, ऐसे ही बारी बारी करके सारी कैडर, अलग अलग कैडर, चाहे रनिंग कर्मचारी कैडर हो, चाहे SNT का कैडर हो, चाहे CNW का कैडर हो, चाहे अन्य विभाग, चाहे अकाउंट्स का कैडर हो, मिनिस्ट्रियल स्टाफ का कैडर हो, सभी कैडर को लेकर हम कार्य करेंगे और उनकी मांगों को डायरेक्ट राष्ट्रीय स्तर से उस पर कार्यान्वयन करवाने का कार्य करवाएंगे। ये हमारी मांग है और हम सभी से निवेदन करते हैं कि 4, 5, 6 दिसंबर को भारतीय मजदूर संघ, भारतीय रेलवे मजदूर संघ और पश्चिम मध्य कर्मचारी परिषद जो 17 जोनों में एक साथ मुट्ठी वाली चक्र चुनाव चिन्ह, ये आप चुनाव चिन्ह याद रखेंगे, पश्चिम मध्य कर्मचारी परिषद की चुनाव चिन्ह, यहाँ के मतपत्र में आपको 1 नंबर पे दिखेगा, सीरियल क्रमांक 1 पे आपको मुट्ठी वाली चक्र दिखेगा। आप सबों से निवेदन है और अपील है कि आप मुट्ठी वाली चक्र को मजबूत करें और दोनों मान्यता प्राप्त संगठन जो लगातार 100 सालों से हमारे बीच से हमसे ठगी का काम कर रही है उनको यहाँ से दूर भगाने का कार्य करें और एक नए संगठन और युवाओं के संगठन को मौका दें ताकि हम सभी लोगों के, कर्मचारी के हित के लिए कार्य कर सकें। थैंक यू। वोटरों से हमारी एक ही अपील है, वोटरों से एक ही अपील है कि दोनों संगठनों को बहुत देखा, एक को 100 साल देखा, एक को 70 साल देखा, और उन्होंने 2004 के बाद से कर्मचारियों का सिर्फ अहित ही किया है। इसीलिए एक तीसरा विकल्प पैदा हुआ है। भारतीय मजदूर संघ की संस्था पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद, BRMS और पश्चिम मध्य रेल कर्मचारी परिषद को पूरा समर्थन दें और आने वाली 4, 5, 6 तारीख को भारी बहुमत से मान्यता में लेकर आएँ, जिससे ये जो प्रशासन के साथ मिलकर जो खेल खेला जा रहा है दोनों रिकॉग्नाइज यूनियन द्वारा, ये बंद हो सके और हम अपने कर्मचारी साथियों के हित के लिए लड़ सकें। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ, बाकी आप सब समझदार। थैंक यू। अनंत त्रिवेदी, ट्रेन मैनेजर भोपाल। मैं सभी रेल कर्मचारियों से अपील करूंगा PMRK को वोट दें। आप देख रहे हैं दोनों यूनियन ने कितना धोखा दिया है अपन को, आगे इनसे धोखे से बचने के लिए PMRK को वोट दें। धन्यवाद।